दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं राइबोसोम की। देखिए, राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। कोशिका का इंजन कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कर कोशिका को आगे बढ़ाता है, इसलिए इसे कोशिका का इंजन कहते हैं। अब देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसकी खोज की बात करें तो पेलाडी नामक एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम इसे जंतु कोशिका के अंदर देखा था और इसका नाम राइबोसोम दिया था। राइबोसोम को अपन पेलाडी कण भी कहते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर देखने वाले रॉबिन्सन तथा ब्राउन थे। यानी पादप कोशिका के अंदर सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने राइबोसोम को देखा था। यदि अपन राइबोसोम के साइज की बात करें तो राइबोसोम की साइज होती है 150 एंगस्ट्रॉन से 250 एंगस्ट्रॉन के मध्य, इसलिए ये सबसे छोटे कोशिकांग है। जबकि सबसे बड़े कोशिकांग की अपन बात करें तो हरित लवक होते हैं जो सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। इनको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहा जाता है, यानी इनको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। अब देखिए, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो राइबोसोम एक तो आपके आरआरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए अपन इसे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। यानी इसे अपन राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, यदि आपसे पूछा जाए राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन किसे कहते हैं तो अपन राइबोसोम को ही राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी राइबोसोम के अंदर एक तो आरआरएनए है और प्रोटीन है, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज आदि भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक तो है 70S राइबोसोम, दूसरा है 80S राइबोसोम। देखिए, अवसादन गुणांक के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अवसादन गुणांक के आधार पर ये जो एस है इसे बोलते हैं अपन श्वेडबर्ग इकाई। यानी इससे ये जो इकाई दी वो श्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक था, उसी के आधार पर इसने श्वेडबर्ग इकाई दी। यानी ये 70S राइबोसोम को अपन दो उप इकाइयों में विभाजित करते हैं। एक तो है 50S और दूसरी है 30S, जबकि 80S भी दो उप इकाइयाँ होती हैं। एक तो है आपके 60S और दूसरी है 40S। इनको जोड़ के मत देखना क्योंकि ये 50 और 30 80 हो जाते हैं, लेकिन ये जो 70S की उप इकाइयाँ हैं वो है एक तो 50S और दूसरी है 30S, जबकि 80S की उप इकाइयाँ की बात करूँ तो 60S और 40S उप इकाइयाँ हैं। अब देखिए, 70S राइबोसोम है, एक तो आपके पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और पाया जाता है ये हरित लवक के अंदर। हरित लवक के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है।
यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिए राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम का कार्य एक ही कार्य है इसका, प्रोटीन का निर्माण करना। मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। यह हो गई राइबोसोम के बारे में समस्त जानकारी। इसके बाद अपन और नया कोशिकांग लेंगे। अभी अपने कोशिकांग वाला चैप्टर चल रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।